हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 3 डाटा टाइप्स ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ट्रू फॉल्स पढ़ेंगे। तो डाटा टाइप के बारे में बताना चाहूँगा कि आप किस तरह का डाटा या किस तरह की डाटा आइटम्स अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हैं उसको बोलते हैं डाटा टाइप्स। ऑपरेटर सिंबल्स होते हैं जो किसी तरह की कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। जैसे आपने प्लस किया वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, माइनस किया वो भी एक सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर है जो अर्थमेटिक में यूज़ होता है। इसी तरह मल्टीप्लाई, डिवीजन, रिमाइंडर। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो उसके लिए रिलेशन ऑपरेटर होते हैं जैसे लेस देन, ग्रेटर देन के सिंबल। और एक्सप्रेशन, जब आप इन ऑपरेटर्स को ऑपरेंड्स के साथ या वेरिएबल्स के साथ यूज करते हो तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम एलिमेंट इज यूज टू होल्ड वैल्यू इन मेमोरी। तो इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो मेमोरी में जिसको एड्रेस मिलता है। तो ऑप्शंस हैं वेरिएबल, कमेंट्स, ऑपरेटर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है जो मेमोरी में एक कह सकते हैं एलिमेंट होता है और जिसको लोकेशन मिलती है। तो मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है जिसकी वैल्यू को चेंज जब मर्जी हम कर सकते हैं। सो वेरिएबल इज आइडेंटिफायर हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। और कोई भी वेरिएबल है उसको मेमोरी में स्पेस मिलती है। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड न्यूमेरिक डाटा टाइप इन पाइथन। कि इनमें से कौन सा पाइथन का स्टैंडर्ड न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं है। स्टैंडर्ड मतलब बेसिक और न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें से न्यूमेरिकल फिगर यूज कर सके। ऑप्शन है इंटीजर, फ्लोटिंग, बूलियन या कॉम्प्लेक्स। तो इसका सही आंसर है बूलियन, क्योंकि इंटीजर नंबर वो होते हैं जिसमें विदाउट डेसिमल पॉइंट वैल्यू यूज करते हैं और जो फ्लोटिंग पॉइंट है वो होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज यूज होती हैं। बूलियन जिसमें ट्रू फॉल्स आता है और कॉम्प्लेक्स जिसमें इमेजिनरी वैल्यू हम यूज करते हैं। सो बचा क्या बूलियन, क्योंकि बूलियन है जो न्यूमेरिक डाटा टाइप नहीं है क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेके चलता है, इसलिए इसका आंसर है बूलियन। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मैपिंग डाटा टाइप इन पाइथन। इनमें से मैपिंग डाटा टाइप कौन सा है पाइथन का। इसके ऑप्शन है लिस्ट, डिक्शनरी, टपल या सेट। आंसर है डिक्शनरी। तो मैपिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि मैपिंग डाटा टाइप वो होता है जिसमें की और वैल्यू का पेयर यूज होता है। लास्ट टाइम में आपको एक मैंने डिक्शनरी लिटरल कराया था, वहां पे इसके बारे में बताया था। बाकी इस चैप्टर में भी डिक्शनरी के बारे में आगे पढ़ेंगे। नंबर 4, द डैश कीवर्ड यूज टू डिफाइन ए नल वैल्यू और नो वैल्यू इन पाइथन। अगर पाइथन में कोई नल वैल्यू, खाली वैल्यू या एब्सेंस ऑफ वैल्यू शो करनी है तो उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा। ऑप्शन है नथिंग, नल, जीरो या नन। तो इसका आंसर है नन। ये आपको स्पेशल लिटरल में मैंने करवाया था कि अगर कोई वैल्यू अपने नल शो करनी है या उसकी एब्सेंस शो करनी है तो उसके लिए नन कीवर्ड यूज होगा। नंबर 5, द डैश कीवर्ड यूज टू रिप्रेजेंट द ट्रू फॉल्स वैल्यू इन पाइथन। पाइथन में ट्रू और फॉल्स वैल्यू शो करनी है उसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा, कौन सा रिजर्व वर्ड यूज होगा। ऑप्शन है बूल, बुलियन स्मॉल में, बुलियन में बी बड़ा या नन। तो इसका आंसर है बूल। बूल मतलब जिसमें हम दो वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो सही या गलत की जहाँ पे डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं वहां पे हम बूल कीवर्ड यूज करेंगे। बूल का मतलब था बुलियन। नंबर 6, फॉर क्रिएटिंग ए लिस्ट इन पाइथन वी राइट डाटा एडजमेंट डैश। कि पाइथन में अगर आपने लिस्ट बनानी है तो उसके लिए क्या यूज होगा। ऑप्शन है पैरेंथेसिस जिसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, बी ऑप्शन है स्क्वायर ब्रैकेट्स, सी है कर्ली ब्रैकेट्स और डी है एंगुलर ब्रैकेट्स। तो इसका आंसर है स्क्वायर ब्रैकेट्स। कि जब आपने पाइथन में लिस्ट तैयार करनी है तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगी, जो आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था। नंबर 7, डैश इन पाइथन
आर यूज टू रिप्रेजेंट यूनिकोड करेक्टर वैल्यूज। यूनिकोड होता है यूनिवर्सल कोड, जिसको आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखोगे वो कोड सेम रहेगा, वो हर जगह विजिबल होगा, चाहे मोबाइल पे देख रहे हो, टैब पे देख रहे हो, लैपटॉप पे या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। तो इसके ऑप्शन है स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट या सेट। तो इसका आंसर है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है कि पाइथन में अगर आप कोई सिंगल कोट्स में, डबल कोट्स में या ट्रिपल कोट्स में एनी नंबर ऑफ करेक्टर्स, डिजिट्स या स्पेशल करेक्टर ले लो तो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो डबल कोट्स में आप जहां भी कोड लिखोगे उसको बोलेंगे यूनिकोड करेक्टर। नंबर 8, डैश टाइप्स आर दोज टाइप्स whose contents are allowed to be changed after creation। इसमें कौन से टाइप्स आती हैं जिसके कंटेंट को बाद में चेंज किया जा सकता है जब हमें जरूरत हो। तो इसके ऑप्शन है म्यूटेबल, इम्यूटेबल, नन या मैपिंग। तो इसका सही आंसर है म्यूटेबल। कि म्यूटेबल टाइप्स वो टाइप्स होती हैं पाइथन में जिसकी वैल्यू को कभी भी चेंज किया जा सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। चेंज का मतलब वी कैन ऐड आइटम्स एट एनी टाइम, एडिट डाटा, then delete data or rearrange the data। Number 9, which of the following is not an arithmetic operator in Python। इनमें से कौन सा पाइथन का अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। इसके ऑप्शन है स्लैश, डबल स्लैश, डबल स्टार या प्लस प्लस। तो इसका आंसर है डबल प्लस। कि पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं लेकिन जो प्लस प्लस है ये पाइथन का अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। अगर स्लैश की बात करें तो स्लैश का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन होती है रियल डिवीजन, रियल डिवीजन, फ्लोट डिवीजन, जिसमें जब आप आंसर निकालोगे तो आपके पास जो आंसर रहेगा वो डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा। बी ऑप्शन है डबल स्लैश। इसका मतलब है इंटीजर डिवीजन, की जब आप डिवीजन करोगे तो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट आएगा। डबल स्टार का मतलब एक्सपोनेंशिएशन की पावर निकालनी है। तो सो प्लस प्लस जो है ये अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। ये जैसे हमारी सी प्लस प्लस, सी में यूज होता था प्लस प्लस, ये एक यूनियन ऑपरेटर होता था जो इंक्रीमेंट करने के काम आता है। नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज्ड फॉर टाइप कन्वर्जन। अगर आप एक डाटा टाइप को दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा। ऑप्शन है इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, एसटीआर फंक्शन। जिससे ब्रैकेट आती है उसको फंक्शन बोलते हैं, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। इंट फंक्शन क्या करेगा, आपकी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फ्लोट वाला फ्लोट में कन्वर्ट करेगा और एसटीआर वाला स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। सो इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। आगे है ट्रू फॉल्स। सो पहला है सिंबल परसेंटेज रिप्रेजेंट्स मॉडुलस ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू गेट रिमाइंडर वैल्यू आफ्टर डिवीजन ऑफ टू नंबर्स। जो परसेंटेज है ये कहते हैं कि रिमाइंडर ढूंढने के काम आता है, उसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हो जैसे पाइथन में, सी प्लस प्लस में, तो जो परसेंटेज सिंबल है ये रिमाइंडर निकालने के काम आता है कि दो नंबरों को आपने डिवाइड करना है इंटीजर नंबरों को, उसके बाद जो नीचे शेष बचेगा उसको बोलते हैं रिमाइंडर। नंबर 2, रिलेशनल ऑपरेटर्स रिटर्न आइदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू आफ्टर कंपैरिजन। रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं इसमें आ जाता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और ये हमें जो आंसर देते हैं ट्रू फॉल्स की फॉर्म में देते हैं। सो ये बिल्कुल सही है। नंबर 3, ऑपरेटर्स आर स्पेशल सिंबल्स विच आर यूज्ड टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस ऑन ऑपरेंड्स। कि ऑपरेटर स्पेशल सिंबल होते हैं जिनका काम क्या है, ये कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर। अब जो ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स कुछ वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हम कोई भी ऑपरेशन या कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ऑपरेटर हमारा, मान लो हमने लिखा ए प्लस बी, ए और बी हमारे ऑपरेंड है और प्लस हमारा क्या है, ऑपरेटर। नंबर 4, a set is an unordered collection of comma separated values in square bracket। ये सेट क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी जाती है। ये बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में हमारे पास क्या आती है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट आती है, ना कि सेट। नंबर 5, a sequence is an ordered collection of similar or different data items। ये सीक्वेंस क्या है हमारे पास, जिसमें आइटम हमारे पास ऑर्डर में सेम टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप्स की भी हो सकती है। तो इसका आंसर है ट्रू। बाकी इन टर्म्स के बारे में आगे इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।